नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। देश भर में इस वक्त सियासी चहल पहल सबसे ज्यादा चुनावी राज्यों में देखने को मिल रही है। खासकर झारखंड में ये उठापटक और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती नजर आ रही है। इधर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम ने बीजेपी में ऐसी सेंधमारी की है कि बीजेपी को काफी गहरा जख्म मिला है और बीजेपी को संभलने का वक्त भी नहीं मिल पा रहा। और तो और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी की किलेबंदी के लिए जो नई तरकीब निकाली है, उसने बीजेपी के विजय रथ की राह में अड़ंगा लगा दिया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का महासमर अब दिलचस्प मोड़ ले चुका है और सत्ताधारी जेएमएम और बीजेपी के बीच अब जुबानी जंग खुले मंच पर सामने आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से आज चुनाव के मद्देनजर संकल्प पत्र जारी करते हुए कई बड़े वादे झारखंड की जनता से किए गए। हालांकि लोक लुभावन दावों और वादों की चाशनी से पगा ये संकल्प पत्र जेएमएम को कुछ खास रास नहीं आया और बीजेपी पर दे दनादन तीर छोड़ डाले। इधर एक हाथ से जेएमएम ने बीजेपी को तहमतों में जकड़ने की कोशिश की, तो वहीं दूसरे हाथ से बीजेपी के कोर नेताओं की टुकड़ी में सेंध लगाते हुए एक और नेता को तोड़कर अपने खेमे में शामिल कर लिया। और तो और जेएमएम ने अब सत्ता में रिपीट स्ट्रीक लगाने के फॉर्मूले को मजबूत करते हुए एक और ऐसा दांव चल दिया है जिससे बीजेपी के विजय संकल्प को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए एक एक करके आपको रूबरू कराते हैं बीजेपी के संकल्प पर भारी पड़ती जेएमएम की तैयारी से। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की गारंटी के तौर पर पोर्ट्रे कर रही है। असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और सीएम हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी को बचाने में विफल रही है। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। भ्रष्टाचार से गरीबों का, विकास का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब कल्याण करने वाली सरकार को भी झारखंड की जनता ढूंढ रही है। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन मुगालते में है कि बीजेपी उन्हें हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। हेमंत बाबू, भाजपा आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, भाजपा झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। इसी मुद्दे पर हमारे नेता चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर भाजपा के साथ आए हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में झारखंड की जनता से क्या क्या चुनावी वादे किए हैं। घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए खाते में भेजे जाएंगे। 500 रुपए में सिलेंडर और दिवाली और रक्षाबंधन पर 2 सिलेंडर साल में मुफ्त मिलेंगे। इसके अलावा 5 साल में 5 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा। करीब 3 लाख सरकारी पद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरे जाएंगे। हर स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि पीजी युवा को प्रतिमाह 2000 रुपए देने के साथ साथ हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। यही नहीं, ये भी साफ कर दिया गया है कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जरूर लागू होगा और इसमें आदिवासी पूर्णतः बाहर होंगे। आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का विकास करेंगे
और अनुदान और सहायता देंगे। साथ ही अवैध घुसपैठ को रोकने जैसे भी वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के इस संकल्प पत्र को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां ना एनआरसी लागू होगा और ना यूसीसी होगा, यहां सिर्फ सीएनटी एसपीटी होगा। ये लोग घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये विषैला जहर उगलते हैं, उनके आगे विषधर भी असफल है, इन लोगों से बच के रहना है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि जुमलाबाज बीजेपी के लोग यहां आने वाले हैं, ये लोग यहां का बेटा आदिवासी मूलवासी को हटाना चाहते हैं। जब हम लोग आपके लिए काम करना यहां शुरू किए सरकार गठन के बाद, तो इन लोगों ने झूठे आरोपों में मुझे जेल में डाल दिया। इन्हें यहाँ के आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यहाँ से मतलब है तो यहाँ के खनिज संपदा से मतलब है, और झारखंड के खनिज संपदा का 1,36,000 करोड़ हमारा बकाया ये नहीं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि यहाँ की माता बहनों के सम्मान में हम आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष में हर घर में 1 लाख रुपए पहुंचने का काम करेंगे, और हम लोगों ने कानून बना दिया है कि जिनके खाते में 1,000 रुपया जा रहा है वो 2,500 रुपया हो जाएगा। इन्हें अगर मौका लग गया तो ये आपके शरीर से कतरा कतरा खून निकाल लेंगे। 5 वर्ष से ये सत्ता से बेदखल है। आज भारतीय जनता पार्टी का पेड़ सूखता जा रहा है, आने वाले समय में फिर 5 साल तक इन्हें बाहर करेंगे और इन्हें जड़ से उखाड़ कर दिखा देंगे। एक तरफ जहां जेएमएम और बीजेपी में ये तू मैं चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह में बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया। यहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर जेएमएम का दामन थाम लिया। बीते दिन प्रणव वर्मा ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं प्रणव वर्मा के इस कदम से बीजेपी को गहरी चोट पहुंचने की बात कही जा रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर उपेक्षा का भी बड़ा आरोप लगाया। यहां आपको बता दें कि प्रणव वर्मा कोडरमा के सांसद रहे रीतलाल प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में रीतलाल वर्मा की अहम भूमिका मानी जाती है। उनकी पार्टी में काफी अच्छी पकड़ थी। इसके अलावा बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के प्रवक्ता दारा हाजरा, आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि अलग अलग दलों से जेएमएम में शामिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पहले हाल ही में जेएलकेएम से अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए थे। नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली। बीजेपी के कद्दावर नेता लुइस मरांडी, गणेश महली समेत कई लोगों ने हाल में झामुमो में शामिल होने का काम किया, और पार्टी ने इन लोगों को इस बार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाया है। लुइस मरांडी को जामा से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं गणेश महली को सरायकेला से पूर्व सीएम चंपई सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। यही नहीं, जेएमएम की लीडरशिप वाले इंडिया अलायंस ने यहां बीजेपी को चौतरफा घेरने की फूल प्रूफ प्लानिंग किस कदर की है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि धनवार में बीजेपी के बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सीपीआईएमएल और जेएमएम दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनके बीच इको फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की सबसे हॉट सीटों में से एक धनवार विधानसभा की सीट है। राज्य के पहले सीएम और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस विधानसभा सीट से हाई प्रोफाइल उम्मीदवार हैं। उनके सामने इंडिया ब्लॉक के 2 उम्मीदवार सीपीआईएमएल के राजकुमार यादव हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निजामुद्दीन अंसारी चुनावी मैदान में हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी भले ही घोषणा पत्र जारी करके अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अंदर खाने जेएमएम में शामिल हो रहे अपने कद्दावर नेताओं के सिलसिले से बीजेपी जहां एक तरफ सख्ते में है, तो वहीं जेएमएम भी कहीं ना कहीं चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों के जेएमएम ज्वाइन करने से मिले इस पावर बूस्टर को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता इस बार बीजेपी के संकल्प पर भरोसा जताती है या फिर जेएमएम को एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपती है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।